नमस्ते, मेरा नाम सुनील कुमार वाघ है। मैं एक फाइनेंशियल टैक्स एडवाइज़र हूँ। हमने हमारी लास्ट वीडियो में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के टाइप कितने होते हैं, इसके बारे में सविस्तर चर्चा की और उसी चर्चा को आज हम इन्वेस्टमेंट पार्ट 2 में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पहली इन्वेस्टमेंट की वीडियो अगर नहीं देखी है तो कृपया वो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए कि जिससे आपको हमारी इन्वेस्टमेंट की पूरी जो सीरीज़ हमने चालू की है वो आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ आए। तो चलो शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे हमारी आने वाली अगली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अभी हम इन्वेस्टमेंट की चर्चा शुरू करें उससे पहले हमें इमरजेंसी फंड के बारे में जान लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी ऐसा फंड अगर किसी वक्त हमारे पर ऐसा वक्त आ जाए कि जिससे हमारी जो मंथली इनकम है वो किसी कारण से बंद हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें इमरजेंसी फंड क्रिएट करके पहले से ही रखा हुआ होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड हमारी जो अभी मंथली इनकम है उससे 4 से 5 गुना होनी चाहिए। मीन्स अगर आपका मंथली इनकम 1,000 है तो आपका इमरजेंसी फंड 4 से 6 हज़ार रुपया आपने पहले ही बैलेंस करके रखा हुआ होना चाहिए। ये बैलेंस आप बैंक में एफडी करके या फिर सेफ म्यूचुअल फंड होते हैं, जो डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें आप रख सकते हो। और ये वैसे टाइम पीरियड के आपको आपको रखना चाहिए कि जहां आपको जब ज़रूरत हो तब ये फंड आपको अवेलेबल हो सके। सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कीजिए। दोस्तों, जैसा हम पहली वीडियो में ही कहा था कि आप साथ में कागज पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं ये सारा कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो आज से हम अभी इन्वेस्टमेंट का पूरा कैलकुलेशन समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पर्सन को 3 ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे उसके एज के हिसाब से। समझो आपका एज 18 ईयर्स से 30 तक है, ये फर्स्ट ग्रुप है। मीन्स फर्स्ट ग्रुप एज 18 टू 30, सेकेंड ग्रुप एज 31 टू 42, थर्ड एज 43 टू 58। यहाँ हमने लास्ट ग्रुप जस्ट 58 एज तक ही ये सोच के लिया है कि आमतौर पर सैलरी की इनकम जिस पर्सन की है उसे 58 के बाद इनकम बंद हो जाती है अगर वो पेंशनर पर्सन नहीं है तो। सेकेंडली, हम ये कैलकुलेशन ये हिसाब से दिखा रहे हैं कि कौन सी एज में आपका जनरली कितना खर्चा होता है। वो पूरा कैलकुलेशन दिमाग में रखते हुए ही हमने ये कैलकुलेशन शीट आपके आगे प्रस्तुत की है। मीन्स जब आपका एज 18 टू 30 होता है तब आप 99% ये एज में अनमैरिड होते हैं। आपको फैमिली यानी मीन्स आपकी फैमिली बाल बच्चे न होने के कारण आप आपकी जो इनकम है उसका बड़ा सा पार्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में रख के हमने ये कैलकुलेशन किया है। सेकंड थिंग, जो सेकेंड ग्रुप है यानी एज 31 टू 42, ये ग्रुप में हमने ये सोचा है कि यहाँ आप मैरिड होते हो, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर बढ़ा हुआ होता है, साथ में आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के भी प्लान में होते हो। और थर्ड ग्रुप यानी 43 टू 58 एक ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि जिसमें आपके बच्चों का शादी का पीरियड या फिर एजुकेशन का पीरियड, आपका मेडिकल हेल्थ का प्रॉब्लम वगैरह ये पीरियड में क्रिएट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ हम ध्यान में रखते हुए
कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट ये एज ग्रुप के हिसाब से हमारे लिए सेफ है, ये सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए हम आगे का कैलकुलेशन आपको बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप एक, एज 18 to 30। अगर मैं यहाँ ये समझ रहा हूँ कि ये ग्रुप के पर्सन का मंथली इनकम नियरेस्ट 25,000 होता है। कई केस में इससे कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम एक रैंडम 25,000 मंथली इनकम को लेते हुए ये कैलकुलेशन दिखाएंगे। समझो आपका मंथली इनकम अगर 100 रुपीज़ है तो आपको उसमें से 6% इनकम ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जिसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आपका नीड है। इसमें क्या आता है, आपको आपके स्किल डेवलपमेंट करना है, यानी ऐसी स्किल आपको डेवलप करनी है जो आपको इनकम क्रिएट करने में या आपका एजुकेशन बढ़ाने में आपको हेल्पफुल हो, कि जिससे आप आपका अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। सेकंड, मेडिक्लेम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थर्ड, टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सारी चीज़ में कितना और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ये तो हम देखेंगे ही। जस्ट मैं अभी आपको समराइज दिखा रहा हूँ कि जब आपका इनकम 100% यानी 100 रुपीज़ है तो उसका 6% आपको ये फर्स्ट जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया है कि जो नीड है आपकी लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इधर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सेकेंडली, आपका इनकम का 27% आपको सेफ प्लेस पर इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके अंदर पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, बॉन्ड्स वगैरह जैसी सेफ चीज़ आती है, उधर इन्वेस्टमेंट करना है। और आपकी इनकम का, मंथली इनकम का 42% रिस्की एरिया में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें म्यूचुअल फंड, एसआईपी और अदर्स में आप कुछ भी समझ सकते हो, इधर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और बाकी जो 25% आपका बैलेंस रहा, ये आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए आपको रखना है। इसमें आप आपका ट्रैवलिंग, टेलीफोन, मोबाइल वगैरह एक्सपेंस कर सकते हो, या फिर फैमिली को सपोर्ट के लिए भी आप ये अमाउंट दे सकते हो। तो अभी ये 6% में आपको कि जो आपकी नीड है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे। ये 6% जो मैंने बोला, उसमें से 2% आपको आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करना है। हो सकता है आप ये मंथली बेसिस पे करें या फिर ईयरली करें, लेकिन ईयरली आपको टोटल सब मिला के स्किल के लिए 2% के हिसाब से 6,000, अगर आपका मंथली इनकम 25,000 है तो 6,000 आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्किल के डेवलपमेंट के लिए। सेकेंडली, मेडिक्लेम, आपको पूरी फैमिली का मेडिक्लेम लेना है। ये मेडिक्लेम फ्लोटेड होना चाहिए। ये मेडिक्लेम उसी कंपनी का लेना चाहिए कि जिसका क्लेम पासिंग रेशियो अच्छा हो। सेकेंडली, उसका क्लियरिंग ऑफिस, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ पर उसका क्लियरिंग ऑफिस हो, कि जिससे आप अगर पासिंग रिलेटेड, क्लेम पासिंग रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ऑफिस में कांटेक्ट करके आपका क्लेम इजीली पास करवा सकते हो। सेकेंडली, आपका इनकम का 2.5% आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अभी ये ग्रुप कि जहां आपका एज 18 to 30 है, उस वक्त अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आपको कम से कम 1 CR यानी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यहाँ आपकी एज कम होने से आपको कम प्रीमियम में बड़ी अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। ये टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त आपको ज़रूर ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिस कंपनी का क्लेम पासिंग रेशियो सबसे ज़्यादा हो, उसी कंपनी का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। आप ये चीज़ गूगल पे सर्च भी कर सकते हो
कि किस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस प्लासिंग रेशियो ज़्यादा है। यूँ जनरली देखने जाओ तो LIC का टर्म इंश्योरेंस सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उसका पासिंग रेशियो नियरेस्ट 98% के करीब है। तो आपको आपकी इनकम के 6% स्किल डेवलपमेंट, मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस में 2%, 1.5% एंड 2.5% के हिसाब से मंथली या ईयरली जैसे भी आप ठीक समझे वो हिसाब से इन्वेस्ट करना है। सेकेंडली, आपकी इनकम का 27% की जो आपको सेफ जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है उसमें PPF, RD और बॉन्ड्स वगैरह आप काउंट कर सकते हो। आपको PPF में आपकी टोटल इनकम का 18%, टोटल इनकम का 5% और बॉन्ड्स वगैरह में आपकी टोटल इनकम का 4% इन्वेस्ट मंथली बेसिस पर करना चाहिए। यहाँ मैं आपको कंपलसरी मंथली बेसिस पे बोल रहा हूँ। सेकेंडली, आपको आपकी टोटल मंथली इनकम का 42% रिस्क की जगह पर इन्वेस्ट करना है क्योंकि यहाँ एज आपका कम है, आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो ये हिसाब से आप जितना रिस्क ज़्यादा लोगे उतना ही आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। ये हिसाब से आपको आपकी टोटल इनकम का नियरेस्ट 25% मंथली बेसिस पे म्यूचुअल फंड की SIP में डालना चाहिए और ये छोड़कर बाकी जगह जो है वहाँ कि आपका 17% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी जो अभी बैलेंस रहेगा 25% ये आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस यानी पर्सनल एक्सपेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अभी आप बोलोगे कि गोल्ड, सिल्वर, रियल इस्टेट में क्या हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? रियल इस्टेट में अगर आपके पास बड़ा अमाउंट, बड़ा फंड है तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मंथली बेसिस पे नॉमिनल अमाउंट पे आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ थोड़ा वेट करना होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको गोल्ड और रियल इस्टेट में कैसे और कब इन्वेस्ट करना है। अभी हमने देखा एज ग्रुप 18 to 30 के लिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमने ये जो इन्वेस्टमेंट किया उसका हमें रिटर्न्स जनरली कितने % के हिसाब से मिलता है। यूँ तो PPF में 8% रिटर्न मिलता है लेकिन ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। RD में 4 to 5% का रिटर्न एनुअल बेसिस पे मिलता है। बॉन्ड्स में नियर 6% हमें रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड में अभी तक जनरली ऐसा देखा गया है कि 12 to 15% तक रिटर्न मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ हमारी कैलकुलेशन में 10 to 12% ही रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे और हर साल आपको 10 या 12% मिले ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम इससे भी कम जस्ट 9% के रिटर्न के हिसाब से ही हमारा कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अदर्स की जो हमने देखा, ये अदर्स में आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है कि जहां कम से कम आपको सालाना 6% इंटरेस्ट तो मिले ही, वैसी जगह पर ही आपको इन्वेस्ट करना है। नहीं तो आप ये अमाउंट चाहे तो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हमने ये जो कैलकुलेशन देखा ये था एज ग्रुप 1 to 18। वैसे ही ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड के लिए भी हम कैलकुलेशन करेंगे और ये सारा मिलाकर जब हमारा एज 58 हो जाता है तो हम एज ऑफ 58 में कितना अमाउंट हमने बैलेंस किया होगा, उस पर कितना हमें इंटरेस्ट मिला होगा, हमारे पास कितना प्रॉपर्टी बन चुका होगा, ये सारा कैलकुलेशन भी हम आगे देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो सीरीज़ में। थैंक यू।